नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी अच्छे से तैयारी चल रही है। तो अभी आपको मैंने जीके की क्लास कराई थी, तो आई होप कि आपने अच्छे से क्लास देखी होगी और पूरी की पूरी अटेंड की होगी। तो चलिए, आज का अभी आप हिंदी की क्लास लेके आए हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करने करिए। तो चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप देखिए, टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी जाके अगर सर्च करेंगे हैश एड्रेस लगा के परीक्षा की शिक्षा, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, फिर इंस्टाग्राम पे आपको अपना पेज मिल जाएगा और फेसबुक पर आपको पेज मिल जाएगा। चलिए, आज की हिंदी की क्लास आपकी शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। आमलक का तत्व क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आपको। जो आमलक है इसका तत्व क्या हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। आमलक का तत्व क्या होता है। आमलक का तत्व होता है आपका आंवला। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर आपसे क्या पूछेगा। तिनका का तत्सम क्या शब्द क्या होगा। तो तिनका शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो तिनका का तत्सम रूप होता है आपका तृण। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन टिक किया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न 53 नंबर आपसे क्या पूछा गया। तकदीर शब्द है, तो बताने की कोशिश कीजिए आपका तकदीर कैसा शब्द है। तो तकदीर आपका अरबी शब्द हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर टी टिक किया दोस्तों, अरबी, और राइट हो जाएंगे। आपका 54 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो पीढ़ी है शब्द है, ये आपका तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों, अपने राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखिए, 55 नंबर आपसे क्या पूछा गया। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 56 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया है धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो धीरे चलो में आपको पूछा गया है कि अव्यय का कौन सा प्रकार लगा हुआ है, बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धीरे चलो में आपका, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों, क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द क्रिया अथवा क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करके उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका अगला प्रश्न 57 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। कुछ समय पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, बता देने की कोशिश है। किस वाक्य में आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। जब ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसमें आपका क्रिया परिणामवाचक क्रिया विशेषण लगा है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो आपका नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी में लगा है। आपका अगला प्रश्न 58 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो बताने की कोशिश कीजिए। ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में जो एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा आज दो। आपका शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। आपका 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण का किस वाक्य में आपका अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पूछा गया आपका किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो धूप से चला नहीं जाता, ये आप राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर क्या पूछा है आपसे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो इन चारों वाक्यों में से आपको बताना है किस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन से खाना खाया नहीं जाता। इस वाक्य में आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बाकी तीनों में आपका देखिए इसमें आपका क्रिया विशेषण लगा है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है, वह गलती होने से रिक्त स्थान धरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेष शब्द लगाओ। क्रिया विशेषण शब्द आपको लगाना है। वह गलती होने से क्या होता है कि डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण का शब्द आपको लगाना है, क्या हो जाएगा। तो वह गलती होने से बहुत डरती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसका ऑप्शन नंबर ए टिक किया है वो राइट हो जाएंगे। बहुत क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसमें। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है, देव पढ़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देव्य पर्ण का आपका बताना है कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देव पर्ण का हो जाएगा आपका संधि विच्छेद देवी धन और पढ़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। देवी धन और पढ़ आपका देव पर्ण का संधि विच्छेद होता है। आप तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि किस शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो आपका उपकार शब्द है इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि आपका उपसर्ग इसमें उप लगा है, उप उपसर्ग इसमें लगा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका 64 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अनिक्षा से प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनिक्षा में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। अनिक्षा में आपको पूछा गया है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अनिक्षा में आपका अन्न उपसर्ग लगा है, अन्न। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 65 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। तो इंद्रियों को वश में रखने वाला आपसे पूछा गया कि क्या कहलाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है आपको। तो इंद्रिय जीत कहलाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जवाब दिया वो राइट हो जाएंगे। और इंद्रजीत किसको, जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। और इष्ट जिसकी आकांक्षा हो उसको इष्ट कहते हैं। और इस इप्सिट किसको कहते हैं। तो इप्सिट जिस वस्तु को चाहा गया हो उसे इप्सिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। जिसने इंद्रियों को वश में रखने वाले को आपको इंद्रिय जीत कहलाता है। ये आपका अगला प्रश्न 66 नंबर क्या पूछा गया है, जिसका अनुभव किया गया हो क्या क्या कहलाता है। तो जिसका अनुभव किया गया हो उस वाक्यांश के लिए कुछ शब्द आपका क्या हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनुभूत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 67 नंबर है, आपसे पूछा गया है अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ आपका बताना है। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके ये आपका राइट हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया ना किया जा सके ये आपका अनिर्वचनीय आपका हो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर क्या पूछा गया है। 68 नंबर वकील किस भाषा का शब्द है। तो बताने की कोशिश कीजिए आपका वकील जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो वकील जो आपका है ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। बताने की कोशिश कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द होगा। तो जो आपका सुरेश दिया गया है ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने दोस्तों पिक किया है वो राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर में क्या पूछेगा, महिमा शब्द में किस
प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो महिमा में आपको बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से प्रत्यय लगा है महिमा शब्द में। महिमा में आपका प्रत्यय लगा है ईमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन में डी इसका उत्तर दिया वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आड़े हाथों लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आड़े हाथों लेना इस मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे, खरी खोटी सुनाना। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना ये तो मैंने आपको बताया है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ क्या पूछा है। पंचानन में कौन सा समास लगा है। पंचानन में आपको पूछा है कौन सा समास है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। पंचानन में समास पूछा है आपका। पंचानन में आपका कौन सा समास लगा है। इसमें द्विगु समास लगा है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न 74 नंबर आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे जो आपके सॉरी ये आपका वाक्य दिया गया है, युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। इसका एक शब्द एक वो शब्द में आपका क्या हो जाएगा आंसर बताएं कोशिश की। युद्ध की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं युयुत्सु। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे, युयुत्सु। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। दिशाएं जिसकी वस्त्र हो उसको क्या कहते हैं। तो ये भी आपको बताया गया है। तो दिशाएं दिशाएं जिनके वस्त्र हो उसको क्या कह देते हैं, तो उसको कहते हैं दिगंबर। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। दिशाएं जिनकी वस्त्र उसको दिगंबर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे गए शब्द समूहों के लिए शब्द सही शब्द का प्रयोग किया। तो भी इसमें भी आपको एक ही का प्रयोग करना है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहेंगे। तो वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं बताना है। तो उसको कहते हैं आंसू कवि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों राइट होंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर का पूछा है आपका तृष्णा का पर्यायवाची है। तो बताने की कोशिश की आपको तृष्णा जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। का पर्यायवाची होता है आपका लिप्सा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। उत श्रीखल का विलोमार्थक शब्द बताना है। उच्च श्रीखल का आपको बताना है विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा। उच्च श्रीखल का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो बताने की कोशिश ठीक आंसर क्या। तो इसका विलोम होता है विनम्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर आपसे क्या कहा गया है। वह कथन जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं। वह कथन जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे क्या कहेंगे, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उसको कहते हैं किंवदंती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। वह कथन जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको किंवदंती कहते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है इस प्रश्न का वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 80 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है। 80 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है निष्कपट शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो बताने निष्कपट शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है। तो निष्कपट शब्द में आपका उपसर्ग कौन सा लगा है, तो आपका जो निष्सर्ग लगा है इसमें निस उपसर्ग। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रत्यय शब्द निर्मित होता है। तो प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे, बताना है आपको। जो आपका प्रत्यय जो शब्द है किससे निर्मित हुआ है। प्रत्यय का शब्द किससे निर्मित हो, प्रति धन अय। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। प्रति धन अय। तो प्रत्यय का आपका संधि विच्छेद हो जाता है प्रति धन अय। आपका देखिए ये तो आपको बहुत बार बताया गया, इसका उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर सच्चिदानंद संधि विच्छेद आपको पूछा गया है।
तो सच्चिदानंद शब्द में आपका सत्य धन चित्त धन आनंद आपको बताया गया है। सच्चिदानंद में संधि विच्छेद सत्य धन चित्त धन आनंद, इसका संधि विच्छेद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 83 नंबर, यह पूछा गया है, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ बताइए। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या हो जाएगा? यह मूर यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो इसका होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया और राइट हो जाएगा, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। यह मूल और मसूर की दाल का अर्थ हो जाएगा। चलिए आपका अगला देखते हैं। 84 नंबर आपसे क्या पूछा है? चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? चित्त पर चढ़ना का आपका अर्थ हो जाएगा सदा स्मरण रहना। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चित्त पर चढ़ना मतलब सदा स्मरण रहना, सदा याद रहना का। देखिए 85 नंबर आपसे क्या पूछा गया? जो लोका कितनी गई है उसका अर्थ बताना है आपको। अशर्फिया लुटे कोयले पर हर। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सर्फिया लुटे कोयले पर मोहर, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इस लोका कृति का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। सर्फिया लुटे कोयलों पर मुहर, इस लोका कृति का आपका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु की का ध्यान। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान रखना आपका इस लोका कृति का अर्थ हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 86 नंबर क्या पूछा गया? मसूरे के ब्याह में खुरपे का गीत, एक कहावत का अर्थ बताइए। मसूरे के ब्याह में खुरपे का गीत, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है आपका असंग असंगत बातें करना। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया दोस्तों, और राइट हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का अर्थ होता है असंगत बातें करना। अगला प्रश्न 87 नंबर, अतियुक्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अतियुक्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है, तो बताने की कोशिश क्या हो जाएगा? अतियुक्तम के सही संधि विच्छेद का सही विकल्प तो अति धन उत्तम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अतियुक्तम में अतियुक्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन उत्तम। ऑप्शन दिए दोस्तों, राइट हो जाएंगे। आपका 88 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। गर्व शून्य शब्द का समास है, तो सॉरी गर्व शून्य शब्द में समास है, तो बताना है गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है आपका? गर्व शून्य शब्द में आपका हो जाएगा कड़र तत्पुरुष समास। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जवाब दिया है, राइट हो जाएगा कड़र तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर आपसे क्या पूछा है? रिक्त स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार कौन सा हो जाएगा? बताने की कोशिश। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार आपका हो जाता है धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार होता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों, अपना राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर क्या पूछाएगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से आपके इन चारों में से बताना है कि किस किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है। जो आपका आकांक्षा आकांक्षा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न 91 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यामिनी शब्द का आपका पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी शब्द का आपका पर्यायवाची क्या नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा। जब का दिवस दिया गया है, ये यामिनी का पर्यायवाची नहीं होता। जबकि निशा रजनी विभावरी ये सभी आपके यामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। ये आपके अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या है? आदि
रात का समय क्या कहलाता है, तो आधी रात का समय आपको बताना है क्या कहलाता है। आधी रात का समय आपसे पूछा है तो आधी रात का समय आपका क्या रहता है, निश्चित। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट होगा, निश्चित। इसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। आधी रात का समय आपका निश्चित कहलाता है। चलिए आपका अगला निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 93 से 95 तक निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द बताना है। तो इन शब्दों का विपरीत अर्थक शब्द आपको पूछा गया तो बताने की कोशिश कीजिए। 93, 94 और 95 में आपको विपरीत अर्थक शब्द बताना है। तो 93 में देखिए आपको क्या दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है 93 में का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द से पूछा गया है। कर्षण का विपरीतार्थक शब्द आपका क्या होता है, तो इसका होता है विकर्षण। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका सुषुप्त का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। तो सुषुप्त का आपका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो सुषुप्त का आपका विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा जागृत। चलिए ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका 95 नंबर देखिए, विहित शब्द का आपको बताना है विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, विहित शब्द का आपको बताना है। तो विहित शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा निषेध। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, निषेध। भी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका जवाब दिया राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका शुद्ध शब्द वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए दीर्घायु, ये दिया गया है आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी गलत वाले शब्द हो जाएंगे। तो वो इतनी शुद्ध नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 97 ने क्या दिया, नौका शब्द का पर्याय नहीं है। तो बताने की कोशिश है इसमें से एक नौका शब्द का कौन सा पर्याय नहीं होगा। तो जो आपका तरी, तरंगिणी, तड़बीजा होता है, तो नौका शब्द के पर्यायवाची जो तरी है ये आपका पर्याय नौका शब्द का नहीं होता है। तो आप सॉरी मैंने आपको क्या बोला, तो नौका शब्द का आपको पर्याय बताना है। तो जो आपका तरी है ये आपका नौका शब्द के पर्याय है। जो आपके तिया, तरंगिणी, तड़बीजा है ये आपके पर्याय नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। एक मिनट सही से टिक लगाने दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नौका का पर्यायवाची तरी हो जाएगा। इसके और भी पर्याय होते हैं जैसे तरिणी, टोंगी, नाव, जलायन, नया, ये सभी आपके नौका के पर्यायवाची। चलिए आपका 98 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा, तीन लोगों को जानने वालों को क्या कहते हैं। तीनों लोगों को जानते हैं उसको क्या कहते हैं, तीन लोगों को जानने वालों को कालज्ञ, कालज्ञ कहते हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब दे दिया है दोस्तों। तीन लोगों को जानने वालों को त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया है दोस्तों राइट होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 99 नंबर देखिए आपसे क्या बोला, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण आपसे पूछा गया है। तो संस्कृति शब्द का आपको विशेषण पूछेगा तो इसका विशेषण बताना हो जाएगा। तो इसका विशेषण होता है सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया है दोस्तों, सांस्कृतिक, और राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है हिंदी का 16वां नंबर, सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि कौन सी है। तो सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि कौन सी हो जाएगी। तो सप्तधन ऋषि में आपकी गुण संधि होती है। तो जिसने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे, गुण संधि। फिर है आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी आगे भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आपसे अभी हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।